नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मदर्स डे पर श्री हरि वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग माताओं को विशेष सम्मान किया गया। यहाँ कई ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं जिनकी कोई संतान नहीं है, बेसहारा हैं। बेसहारा होने पर उन्हें घर जैसा व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। कोई और यहाँ पर ऐसी बुजुर्ग माताएं भी हैं जिनका भरा पूरा परिवार है और बेटे, बहू और बेटियां भी हैं। उन्हें घर से निकाल दिया गया है। उन्हें भी इस वृद्ध आश्रम में घर जैसा एहसास कराने के साथ सेवा की जाती है। आश्रम की संचालिका इंदिरा शर्मा बताते हैं कि यहाँ सिर्फ मदर्स डे पर ही नहीं बल्कि साल में 12 महीने 365 दिन उनकी सेवा की जाती है। मैं इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम हूँ। आज मातृ दिवस है और वृद्धाश्रम में मातृ दिवस न सिर्फ आज साल में एक दिन मनाया जाता है, बल्कि 24 घंटे उन माताओं की सेवा की जाती है जिनके अपने हैं या जिनके अपने नहीं हैं। सारे तीर्थ के पुण्य यहाँ मैं उन चरणों में देती हूँ जिनकी कोई संतान नहीं। मैं उन माँओं की बेटी हूँ। आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि उन माताओं की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है जिनके अपने नहीं हैं। भारत हमारा संस्कृति प्रधान देश है और मातृदेवो भव, पुत्र देवो भव की परंपरा है। लेकिन आज इस अवसर पर हम मातृ दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही खेद की बात है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे जन्मदाता हैं, जो हमारे पालनहार हैं, आज उम्र के अंतिम इस पड़ाव पर उन्हें अपनों ने ही छोड़ दिया है और आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर वो जीने के लिए मजबूर और वृद्धाश्रम में यहाँ शरण ले रहे हैं। वो खुशी की बात तो ये है कि आज जिन्हें अपनों ने छोड़ा, अपनों ने त्यागा, वो आज इस वृद्धाश्रम में पूरी तरीके से खुश हैं, समृद्ध हैं। उनकी सभी तरीके की सेवा यहाँ पर की जा रही है। के कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें वहाँ से यहाँ पर लाते हैं। वो यहाँ पर आकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमेशा सुखी रहें, खुशहाल रहें और उनकी सेवा शुश्रूषा यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से करने का प्रयास संस्था द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा है। वृद्धाश्रम सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष राजेश पाठक की अनुवाई में निकाली गई भव्य भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जन्म उत्सव को लेकर 8 मई रविवार को सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में नए श्री राम मंदिर से भगवान परशुराम की शोभा भक्ति भावपूर्वक धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में गगन भेदी उद्योग लगाते ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने कहा कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। वहीं शोभा यात्रा में रहा मनोहरी झांकियों का समावेश। शोभा यात्रा में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्वामी अखिलेश सानंद जी महाराज एवं धर्म सम्राट अनंत ज्योतिपीठ गीता मनीषी ब्रह्मचारी स्वरूप जी महाराज, पूर्व सांसद नीता पटेरिया एवं सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक जी उपस्थित रहे। वहीं भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो कि शहर के नए राम मंदिर से संध्याकाल 5 बजे प्रारंभ होकर शहर के हनुमान चौक, नया सफारा, सुभाष चौक, राजघाट चौक, काली पुतली चौक होते हुए अंबेडकर चौक होते हुए सिंधु भवन पहुंची, जहां प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी में मंचासीन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विराट श्री राम 108 कुंडात्मक महायज्ञ की कलश यात्रा निकाली गई। विराट श्री राम 108 कुंडात्मक महायज्ञ विदिशा जिले की तहसील नटीरन के ग्राम खैरई में रघुवंश शिरोमणि यज्ञ सम्राट संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री कनक विहारी दास महाराज जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं सत्य प्रेरणा से समस्त क्षेत्रवासी धार्मिक जनों के सहयोग से जन कल्याणकारी हेतु भगवान श्री राम की कृपा से 9 दिवसीय विराट श्री राम महायज्ञ 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का संकनाथ आज 8 तारीख 2022 रविवार को रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम की कृपा से यज्ञ सम्राट महामंडलेश्वर महंत श्री रघुवंश शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री कनक विहारी महाराज जी के सानिध्य में ग्राम खैरई में 9 दिवसीय 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा 8 मई 2022 रविवार सुबह 8 बजे श्री राम जानकी जगदीश मंदिर दास खजूरी वाय नदी के तट पर सभी यजमानों का शुद्धिकरण करने के बाद भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई। कलश यात्रा दास खजूरी वाय नदी के तट से नटेरन के रास्ते 12:30 बजे यज्ञ स्थल खैरई पहुंची। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में दिखे भक्तगण। श्री श्री 1008 रघुवंश शिरोमणि यज्ञ सम्राट श्री कनक बिहारी महाराज जी के मध्य प्रदेश में कई यज्ञ करवाए हैं, जिनमें छिंदवाड़ा में 1010 कुंडात्मक महायज्ञ विदिशा जिले के ग्राम खमक देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने SCTI कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी के दूसरे संस्करण का प्रारंभ हुआ। प्रदेश भर में जहां 42 लाख बालिकाओं का ऐसे योजनाओं में शामिल किया गया, तो वहीं विदिशा जिले में 75,000 लाडली लक्ष्मी योजनाओं में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम के दौरान विदिशा जिले के गंजवासौदा, कुरवाई, सिरोंज और शमशाबाद की विधायक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इनके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित रहे। मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने लाडली लक्ष्मी भाग 2 के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से ही मध्य प्रदेश में जहां पहले 912 बालिकाओं पर 1000 बालक थे, अब यहां रेशो 958 पर 1000 बालक हो गए हैं। इसके साथ ही मीडिया द्वारा भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गुटबाजी नहीं, यह भाजपा कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम है। वहीं यहाँ भी उन्होंने दावा किया है कि 2023 में भाजपा की सरकार प्रचंड मतों और ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार आएगी। नेतृत्व करेगी तो हमारी बेटियों में से कोई बेटियां राजनीतिक तौर पर नेतृत्व करेगी। इसने जो 42 लाख लाडली लक्ष्मियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान लिया, मैं आज गर्व से कह सकता हूँ ये अभियान एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान जो अभिशाप लोग मानते हैं, जो बाजार बन करके खड़ी है, इस देश की ताकत बन करके खड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किए हैं, पूरी लाडली लक्ष्मियां पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज ताकत बन करके खड़ी है कि देश के विकास में जो 50% ताकत हमारी है, यही ताकत देश को और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब सब लोग सुनेंगे, इसलिए आज इस अवसर पर मेरी सभी लाडली लक्ष्मियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य उत्सव है, मैं सभी लाडली लक्ष्मी बेटियों का आज इस अवसर पर बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी का अभियान इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो शुरुआत की थी, इस मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर लोग बेटियों को अभिशाप मानते थे, लेकिन आज मैं माननीय
जो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले नेता और हमारी 42 लाख बेटियों के जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन की लहर खड़ी की है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन करेंगे। आज इस अवसर पर भोपाल के अंदर उपस्थित हमारी आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारी मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर जी, श्रीमती माया नारोलिया जी, मैं आज विदिशा के कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस अभियान में जो लाडली लक्ष्मी का राज्य का उत्सव है, मैं विदिशा के कार्यक्रम में हूँ। मेरी विदिशा की बेटियां भी आपका अभिनंदन कर रही है यहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली लक्ष्मी का अभियान शुरू किया है, इसलिए विदिशा के अंदर भी आज एक उत्सव का माहौल है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, हमारे विधायक आदरणीय उमाकांत जी। जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको आज का जो दिन है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 42 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी, आज राज्य उत्सव था उनका पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मियों को लेकर जो 42 लाख बेटियां जो ताकत इस मध्य प्रदेश की हैं, आज उनका उत्सव मनाया है, आज उन बेटियों को सम्मानित किया है। इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है और हमारी सरकार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के लाडली लक्ष्मी के माध्यम से बेटियां अब इस मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर अभिशाप नहीं वरदान बन करके खड़ी हैं। जो महिला पुरुष रेशियो जो बच्चों के पैदा होने का बेटे और बेटियों का, जो कभी 912 1000 बेटे होते थे, 912 बेटियां होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभियान में, भारतीय जनता पार्टी के अभियान में लाडली लक्ष्मी ने आज इस मध्य प्रदेश के अंदर 912 की जगह 958 बेटियां और 1000 बेटे, एक ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन इस माध्यम से बना है। इसलिए आज मैं इस अवसर पर उन बेटियों को शुभकामना देता हूं और मध्य प्रदेश की ताकत जो माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम तो ये कहते हैं कि बेटी को आगे बढ़ाओ का जो हमारा नारा है, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आपके विदिशा में आगमन पर जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती है, वही आज भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है। कई जगह आपका स्वागत रखा है, क्या बात है, क्या कारण है इसका? ये स्वागत रखना कोई गुटबाजी नहीं होती है। कई जगह अलग अलग कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, अलग अलग करते हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग रखे हुए हैं। मुझसे ये इस चीज़ की आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति से काम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में विधानसभा सीट गंवा दी थी। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में भी वोट हमें ज़्यादा मिला था। गलती से झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले सत्ता में आ गए थे। 15 महीने में देख करके जनता ने हिसाब किताब बाइंड अप कर दिया है। और आप चिंता मत करिए, 2023 के अंदर प्रचंड बहुमत से नहीं, इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाएंगे। लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 का शुभारंभ कल देर शाम को किया गया। SCTI कॉलेज में कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि के रूप में विदिशा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद BD सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी अहमदपुर रोड स्थित कल्याण सिंह और प्रियंका अहरवार की बेटी आसी के घर पहुंचे और आसी को लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र देने के बाद उनके घर में भोजन भी किया। बेटी को उपहार स्वरूप कपड़े और अन्य सामग्री भी भेंट की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लाडली लक्ष्मी भाग 2 का प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी किया है। प्रियंका अहरवार। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं अहमदपुर रोड विदिशा में रहती हूँ। आज आपके बीच में कौन आया था? जी आज मेरे बीच में भोपाल से आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे। हाँ, जो मेरी बेटी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ कार्यक्रम रखा था। और क्या किया है आपने? सर हम लोगों ने खाना बनाया, अपने इच्छुक से बनाया है उनके स्वागत के लिए, और कुछ भी जो भी है। और क्या सौगात दी गई आपकी बेटी को? तो उन्होंने
पूरे कपड़े हैं और गिफ्ट वगैरह है, लिफाफा है। आज लाडली लक्ष्मी महोत्सव है। इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, मेरे वार्ड में स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, जो रामदेव बाबा का मंदिर है उसकी बरसों से सेवा कर रहे थे और उनका आशीर्वाद बहुत बना रहता था अपने ऊपर। आज उनके घर पर वो आए और आके उनकी बच्ची का तिलक करा और यहाँ पर भोजन करा। मेरी बेटी को कि जिसके घर आज वो लाडली लक्ष्मी है, मैंने उसको भी आमंत्रण दिया कि वो आए और मेरे घर पर भी उसका स्वागत है और मैंने उसको आमंत्रण दिया। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे कल्याण और सुमित अहिरवार की बेटी आसी लाडली लक्ष्मी है और आज प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी का पूरा उत्सव मध्य प्रदेश के अंदर मना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी 2 का शुभारंभ किया है और एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज स्थान बनाया है, तो मैंने आज लाडली लक्ष्मी बेटी आसी के साथ उनके परिवार में आकर, जो कल्याण अहिरवार जी और सुमित अहिरवार जी का परिवार है, उस बेटी के साथ उसको पहले मिठाई खिलाई है और मैंने उस परिवार में लाडली लक्ष्मी के साथ आज भोजन किया है। मैं इस बात को लेकर के गौरवान्वित हूं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।